आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी कोड शेफ की जर्नी। वो 3 महीने की, बेसिकली वो 3 महीने से भी कम की थी, जिसमें मैं कोड शेफ में 5 स्टार पहुंच गया। ठीक है, तो ये मैं 5 स्टार कैसे पहुंचा, मैंने क्या पाथ फॉलो किया, मतलब लाइक कोई गलत काम तो नहीं किया ना, या फिर लाइक मतलब क्या पाथ एग्जैक्टली मैंने फॉलो किया और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कैसे पहुंचा, पूरी जर्नी वो लाइक डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, तो आज उसकी हम तह तक जाएंगे पूरी, कि क्या चीजें मैंने की, क्या चीजें नहीं की, और तो अब डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो लाइक मैंने जो 3 महीने में काम की, मतलब लाइक वो 3 महीने की जो आपको जर्नी दिख रही है वो एग्जैक्टली 3 महीने की नहीं है, क्योंकि लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं आपका एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर मेरी गेट प्रिपरेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। ठीक है, क्यों, अब मैं गेट प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था लाइक पहले से, तो उसमें एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों थे, तो मैंने उनको पहले से ही काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ रखा था, तो उतना मुझे दिक्कत नहीं हुई लाइक बाद में समझने में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, क्या क्या बेसिक एल्गोरिदम्स होती हैं, लाइक डीएफएस, बीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब चीजों की नॉलेज पहले से मेरे पास थी। तो अब मुझे करना क्या था इन, ठीक है, तो मैंने इन 3 महीनों में किया क्या कि मैंने अब नई नई एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, नई नई डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को जाना। ठीक है, और ऐसा नहीं किया मैंने कि लाइक मैं 3 महीने सिर्फ कहते हैं मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब मैं पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद लाइक मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मैं डायरेक्टली गया कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में जाकर के वहां प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया क्वेश्चन, और उसके बाद मुझे जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हुई, लाइक मतलब कि जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन मान लो कोई शॉर्टिंग का ही है, सिंपल सा मान लेते हैं शॉर्टिंग का, तो शॉर्टिंग के लिए मान लो मैंने बबल शॉर्ट लगा दी उसमें, या फिर लाइक सिलेक्शन शॉर्ट या इंसर्शन शॉर्ट लगा दी। ठीक, तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, एन स्क्वायर। तो वो जब आप कोडिंग प्लेटफॉर्म पे लाइक जाओगे तो वहाँ तो टीएलई आएगा वहाँ पे आपका कोडिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक, तो अब इसके लिए आपको पता होगा कि लाइक हमें हमारे पास और भी बेटर एल्गोरिथम्स है, लाइक मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ठीक है, जो कि एन लॉग एन में भी सॉल्व करती है शॉर्टिंग की प्रॉब्लम, तो हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब लाइक ये चीजें कई बच्चों को पता होंगी, कई बच्चों को नहीं पता होंगी, तो आप लाइक धीरे धीरे जब लाइक वहां पे जाओगे, वहां पे चीजों को फेस करोगे तो आपको पता चलेगी। तो मैं वही करता था कि मैं जाता था वहां पे, लाइक मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी जो भी मेरे माइंड में आया पहला थॉट मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया, अब मैं उसे देख रहा हूँ कि जो मैंने थॉट सोचा है वो सही आ रहा है, सही है कि नहीं है। तो अगर वो मतलब रॉन्ग आंसर दे रहा है तो गलत ही है, मेरा अप्रोच ही गलत है। ठीक है, अगर वो टीएलई दे रहा है या फिर लाइक कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज का दे रहा है इशूज, ठीक है, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, तो बेसिकली मेरी जो एल्गोरिदम मतलब जो मैंने लगाया है वो सही है, बट वो कहीं ना कहीं टाइम या स्पेस में लाइक बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं उसमें। तो उसके लिए मुझे नई एल्गोरिदम या फिर लाइक कोई चीजें देखनी पड़ेंगी, डेटा स्ट्रक्चर जो हेल्पफुल हो इस चीज के लिए, जो पहले से लाइक कई लोगों ने बनाए होंगे। ठीक है, तो अब मेरे को चीजें पता है कि हाँ यार ये चीज मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्या करता था, सर्च करता था, लाइक गीक्स फॉर गीक्स बहुत हेल्प की मेरे को गीक्स फॉर गीक्स में। और साथ में कहते हैं जो कोड फोर्सेस के लाइक ब्लॉग्स होते हैं और कुछ यूट्यूब की वीडियो ट्यूटोरियल, तो मैंने वहां पे डायरेक्टली सर्च करता था, लाइक मुझे कुछ चीजें मिली तो मैं उसको क्या करता था, लाइक सीखता था, फिर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, फिर मैं उसको आकर के लाइक इंप्लीमेंट करता था अपने कोड में। अब कोड अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ही जानता है कि मतलब जब एक बार टिक बन के आता है तो क्या खुशी मिलती है। ठीक है, तो यही चीजें होती थी। तो ऐसे मतलब मैंने अपनी जर्नी, मतलब कभी भी मैं ऐसा नहीं किया कि लाइक पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद कभी जाकर के उसके मतलब उसे इम्प्लीमेंट करूंगा, नहीं। आप उसे, ये जो लर्निंग का प्रोसेस है कि आप जाओ डायरेक्टली फेस करो प्रॉब्लम, और उसके बाद आप कहते हैं नई नई चीजें सीखो, एक्सप्लोर करो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो ये चीज मुझे बेस्ट अप्रोच लगती है, ठीक है, सीखने की। तो मैंने यही चीज फॉलो करी। और जो मतलब एक ये तो मैंने आपको बता दिया रिसोर्सेज, ठीक है, कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बता देता हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस बता दे रहा हूँ जो जो मैंने फॉलो किया है। ठीक है, तो मुझे अब्दुल बारी सर के काफी अच्छे लेक्चर्स लगे थे, और तुषार रॉय के काफी अच्छे लेक्चर्स लगे थे। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं, तो आप किसी को ही फॉलो कर सकते हो जिसको आप लाइक फॉलो कर रहे हो या फिर अच्छे लगते हो जिसके लेक्चर्स, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने मतलब क्या क्या लाइक थोड़ा सा पाथ फॉलो किया, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए। ठीक है, अब बताता हूँ कि लाइक मतलब बिगनर्स को क्या क्या करना चाहिए, लाइक जो मैंने चीजें करी जिससे मतलब मेरे को हेल्प हुई लाइक बहुत जल्दी 5 स्टार पहुंचने में। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, लाइक लॉन्ग चैलेंजेस जो होते हैं बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लॉन्ग चैलेंजेस लाइक कोडशेफ और हैकर अर्थ पे सर्किट होता है। तो कोडशेफ वाला लॉन्ग चैलेंज होता है वो 10 डेज का होता है, हैकर अर्थ पे सर्किट्स जो होते हैं वो 7 डेज के होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक बहुत सारी जगहों पे होते हैं।
तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये दोनों सबसे ज्यादा देता था। इसमें क्या होता है कि लाइक आपको सेट ऑफ 8-9 प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, ठीक है, और आपको एक स्पैन होता है, टाइम स्पैन होता है वही 8-9-10 दिन का, तो उसमें आपको करना होता है। तो अब इसमें करना क्या है, बेसिकली मैं जाता था, मैं देखता था, एक प्रॉब्लम उठाई मैंने, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं लगा उसमें, लगा रहता था, लगा रहता था, लगा रहता था। वो जो 10 दिन रहते थे मेरे, मैं उसमें लाइक एक्सप्लोर करता रहता था। कभी कभी 3 होती थी, स्टार्टिंग में 3 प्रॉब्लम्स होती थी 10 में से, कभी 4 हुई, फिर 5 हुई, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो मैं करता क्या था कि एक प्रॉब्लम पिक करी, उसके बारे में उसको पढ़ा, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करा, उसके बारे में और जाना, बेस्ट क्या हो सकता है और क्या क्या लगा सकते हैं, तो धीरे धीरे मतलब उसे एक्सप्लोर करो और मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक। अगर आप सोच रहे हो लाइक वो जो छोटे छोटे चैलेंज होते हैं, कोड फोर्सेस होते हैं 2.5 घंटे के, 3 घंटे के, कोड शेफ पे भी होते हैं, हर जगह पे मोस्टली 2.5 घंटे वाले ही होते हैं, शॉर्ट टाइम वाले जो चैलेंजेस होते हैं, तो कि आप उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लोगे। बिगनर्स के लिए वो मतलब लाइक एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि बिगनर्स को लाइक एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसके बाद आप उसे देख रहे हो, समझ रहे हो, समझने में ही लाइक वो आपका पूरा का पूरा 2 घंटे का टाइम निकल गया एक प्रॉब्लम पे, पर आपकी कितनी है 5-6, तो आपकी कोई रैंक इंप्रूवमेंट हुई नहीं, आपने कोई 2 घंटे में सीख पाए, आप समझने में निकल गई प्रॉब्लम, पूरी की टाइम ही निकल गया, ठीक है। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट होता है जिसमें होता है ज्यादा टाइम, ठीक है, अगर मान लो 24 घंटे का भी टाइम मिल रहा है ना कॉन्टेस्ट में, तो वो कॉन्टेस्ट जरूर हो, ठीक है, 8 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 8 घंटे का तो है ना, तो उस ऐसे मतलब लाइक बिगनर्स के लिए बेसिकली वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं जो देता था हमेशा लॉन्ग चैलेंजेस ज्यादा प्रेफर करता था। उसमें क्या होता था, मेरे को लाइक लगा हुआ हूँ 10 दिन 7 दिन जितने दिन का कॉन्टेस्ट है, तो उसमें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को बेसिकली बहुत ज्यादा मिलता था, ठीक है। तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद कहते हैं आप, जैसे कि ये लॉन्ग लॉन्ग चैलेंजेस तो आपने फॉलो कर लिए, साथ में लाइक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है हर एक वेबसाइट पे, हर एक वेबसाइट, लाइक आप कोड फोर्सेस में चले जाओ, कोड शेफ पे चले जाओ, एड कोडर में चले जाओ, हैकर रैंक पे चले जाओ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली टैग सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको लाइक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम करना है, या फिर आपको लाइक शॉर्टिंग के प्रॉब्लम्स करने हैं, या फिर आपको लाइक कोई भी यूक्लिड्स एल्गोरिथम पे डायरेक्टली प्रॉब्लम करनी है, तो आप डायरेक्टली टैग सेलेक्ट करो, आपके पास 50 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप उन पे लाइक इम्प्लीमेंट करो, वही सेम चीज आपको मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी मिलेगी ना कहीं कहीं कि यार इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन लिखा क्या है, पर लगाना है वो चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब अपनी कोडिंग स्किल्स को मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने ऐसे किया था बेसिकली, तो मैं चाहूँ मतलब वैसे ही आपको गाइड कर रहा हूँ कि वैसे आप कर सकते हो, बहुत जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग चैलेंज एक चीज और के लिए बेनिफिट होता है, लाइक कि कहते हैं आपका ये जो रेटिंग होती है ना, बहुत जल्दी बढ़ती तो है, पर अब अगर कोई कहे कि कहते नहीं यार ये कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं 5 स्टार पहुंच गया हूँ, ठीक है, मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर मैं कहते हैं कोई लॉन्ग चैलेंज या शॉर्ट चैलेंज दूंगा ना, तो हो सकता है मेरी कहते रेटिंग गिरेगी भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूअस बढ़ती रहे, ये ठीक है, ये बहुत लंबा गेम होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला। तो लाइक तुम बस लगे रहो, यू विल फील द ग्रोथ, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं 10 दिन में जैसे देता था, ठीक है, 7 दिन के चैलेंजेस देता था, तो अब मैं अगर स्विच करूंगा ये 2.5-3 घंटे में, अब 2.5-3 घंटे में आप कहोगे यार कोडिंग में हमें तो रेटिंग बढ़ानी होती है, अपने स्टाफ बढ़ाने होते हैं, तो मैं क्यों ही जंप करूंगा, अपनी में देता रहूंगा। पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, क्या होता है आप कहीं पे भी जाओगे प्लेसमेंट के लिए या फिर कहीं पे भी जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 घंटे का 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी और पूछेंगे आपसे, लाइक सामने बैठे बैठे पूछेंगे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर कैसे आप अप्रोच करोगे, इसका सॉल्यूशन लिखो। तो वो 1-2 घंटे का ही आपको हर जगह यही टाइम मिलने वाला है, ठीक है। आपको नहीं कहेगा कि हाँ जाओ, कहते हैं आपका वो चल रहा है इंटरव्यू, कि जाओ बेटा 10 दिन के लिए सोच करके आओ, फिर उसके बाद आ जाना, मेरे को सॉल्यूशन बता देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बाद में जंप उसी में करना है, पर पहले आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना चीजें, तो सीखने के लिए जो है वो लॉन्ग चैलेंजेस बेस्ट है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसी में ही फाइनली जंप उसी में ही करना है, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर मैं वो शॉर्ट चैलेंजेस दूंगा, तो मेरी रेटिंग 110% गिरेगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट अभी उस अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो मैं धीरे धीरे अभी रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब लाइक अब शॉर्ट चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा हूँ, उस टाइम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सोच सकूँ, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकूँ, कौन सी चीजें लगानी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी आई थिंक इसमें ये जो लाइक ये जो जर्नी होगी, वो मेरी जो जर्नी थी बेसिकली वो 3 महीने की क्यों थी, क्योंकि एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर मैंने गेट में पहले से काफी अच्छे डेप्थ में कर रखा था, ठीक है। अगर गेट में मैंने वो नहीं किया होता, मैं एज अ नूब होता, ठीक है, कि मेरे को कुछ नहीं पता है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो जर्नी 3 महीने की आपको दिख रही है, वो शायद हो सकता है 1 साल से भी ज्यादा की होती, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि लाइक आप 1 महीने में बहुत कुछ उखाड़ लोगे या 3 महीने में बहुत कुछ उखाड़ लोगे, यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर की, तो यू कैन,
बट ये मतलब लाइक सबके लिए वेरी कर सकता है टाइम। अगर आपके पास बहुत अच्छी डेप्थ भी है तो वो जरूरी नहीं हमेशा आपका लक साथ दे, आप लाइक उस प्रॉब्लम पे स्ट्राइक कर पाओ। तो वो हो सकता है आपका वेरी कर जाए, वो 3 महीने की जगह 4 महीने हो जाए, 5 महीने हो जाए। हो सकता है कहते हैं कई बच्चे 2 महीने में भी कर दें, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन, मतलब एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये ऐसा गेम ही है कि इसमें आपको बस लगे रहोगे तभी आपको ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। कोई भी आप लाइक ये जो वर्ल्ड क्लास प्रोग्रामर्स हैं, आप उसकी प्रोफाइल उठा के देखोगे तो उनकी आपको दिखेगी जर्नी जो है वो 5 साल, 6 साल, 10 साल तक की भी जर्नी हो चुकी है, ठीक है। तो वो वहां तक पहुंचे हैं, मेंटेन किया उन्होंने, मतलब करते रहे इतने लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप भी एक दिन में नहीं बन जाओगे रातों रात की, कहते हैं हाँ यार आप सो करके उठे और आप अगले दिन कोडर हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लगे रहना है उस चीज में। और अगर आपको कोई भी इसमें लाइक डाउट आता है या कोई भी हेल्प चाहिए हो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर कोई भी, तो हमारे साथ एक लाइक बहुत अच्छा कोडर है मीर। तो उसकी मतलब वो साथ में आपके लिए कुछ आपने देखे होंगे कोडिंग वीडियोस भी लाता रहता है। तो वो आपकी हेल्प करता रहेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पे आप लाइक आपको कोई भी डाउट आ रही है वहाँ पे पिंग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हो। तो और मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वी विल मतलब हम यहाँ पे आपके लिए हैं हेल्प के लिए, ठीक है। तो गाइस बस लगे रहो और धीरे धीरे लाइक हम लाते रहेंगे ऐसी इंट्रोडक्टरी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।